हेलो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं मिस्टर वाला अलर्ट। सो आज मैं आपको ज़बरदस्त अलर्ट करने वाला हूँ। आज मैं आपके लिए पास्ट पेपर लेकर आया हूँ, वो भी मोटर पुलिस में। जो पेपर हुआ था फील्ड असिस्टेंट के लिए 8 तारीख 7 मंथ 2024 को, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हर्षुदा। सही, ओके। अगर हम यहाँ पे अगर इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ कि व्हाट इज़ अ की फंक्शन ऑफ अ फील्ड असिस्टेंट कंसर्निंग लैंड एक्वेरेशन। तो इसका जो आंसर नंबर बी है वो ऑप्शन सही होगा। सही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि कोऑर्डिनेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैप्स, इसका आंसर ये वाला सही होगा। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे शो हो रहा है कि विच ड्यूटी इन्वॉल्व फिजिकल फीड वर्क से, इसका जो आंसर नंबर ए है वो सही होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोऑर्डिनेशन ऑफ लेआउट प्लान। सही, ओके। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे शो हो रहा है कि विच टास्क माइट बी असाइंड टू फील्ड असिस्टेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इसका जो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। सही, ओके। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फील्ड असिस्टेंट इन कंप्लीटिंग लैंड एक्विजिशन फॉर्मुलेशन। जो इसका जो आंसर नंबर सी होगा वो आपके लिए सही होगा। सही, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखें तो यहाँ पे शो हो रहा है कि विच ड्यूटी इन्वॉल्व्स डायरेक्ट इंटरेक्शन विथ लैंडवर्ड्स। तो इसका नंबर आंसर नंबर जो सी होगा वो सही होगा। ये मैं ऑफिशियल आपको मैं बताता हूँ कि सही। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें तो यहाँ पे शो हो रहा है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एक्यूरेट लैंड्स। तो इसका नंबर आंसर नंबर जो सी होगा वो सही होगा। सही, ओके। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की तो यहाँ पे कह रहा है कि विच स्किल इज एसेंशियल फॉर अ फील्ड असिस्टेंट इज कैरिंग आउट लैंड सर्वे। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर नंबर सी राइट होगा। ओके। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की तो क्वेश्चन नंबर 8 में शो हो रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड लिमिट ऑफ अ हैवी व्हीकल ऑन पाकिस्तान मोटरवे। तो इसका जो आंसर नंबर डी होगा वो सही होगा, 110 किलोमीटर पर हावर। ये वाला सही होगा। सही, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि जीटी रोड स्टैंड फॉर फॉरवर्ड। जीटी रोड किसके लिए स्टैंड करता है? तो इसका आंसर नंबर जो सी होगा, ग्रांड ट्रंक रोड, ये वाला सही होगा। सही, ओके। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच इज़ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट मोटरवे, M2, MS या M8। सही है, तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा लॉन्गेस्ट मोटरवे है। सही, ओके। तो इसका नंबर जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो वाला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे। मतलब पाकिस्तान और इस्लामाबाद की जो लेंथ है वो कितनी है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है, इसका 1550 वाला आंसर सही होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन। सही, तो मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। सही, उसके बाद यहाँ पे शो हो रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द अब्दुल हकीम लाहौर मोटरवे। सही, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो अब्दुल हकीम लाहौर की जो लेंथ है वो कितनी है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा 230 किलोमीटर, वो वाला सही होगा। सही, ओके। तो यहाँ पे शो हो रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 में, ओके, हकला डेरा इस्माइल खान मोटरवे गार्ड ऑन 5 जनवरी इज आल्सो नोन एज M14। इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो होगा। तो मैंने ये आपको फर्स्ट पेज वाला दिखा दिया। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ कि नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस रेटेड टेस्ट। सही, ओके। अगर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये देखें, ओके। अगर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम इसका देखें 15, तो यहाँ पे शो हो रहा है कि ये देखें कि इसको मैं जूम कर लेता हूँ। सही, और अब सही शो हो रहा है। यहाँ पे शो हो रहा है कि विच कंप्लेंट बुक्स ऑफ द हदीस मुतवाद। इसका नंबर ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही होगा, इमाम मलिक रज़ियल्लाहु अन्हु। सही, क्वेश्चन नंबर 8 उसके बाद 16 में कह रहा है कि इन विच सूरह ऑफ द कुरान स्टेटमेंट मोहम्मद मैसेंजर ऑफ अल्लाह। यहाँ पे शो हो रहा है कि कौन से सूरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिक्र है वो मेंशन है। तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही होगा, सूरह अल फतह। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में ये देखें, कह रहा है कि व्हाट इज़ ईयर ऑफ हिजरी नोन एज ईयर ऑफ डेपुलेशन। इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी। सही है, किसका? 17 का। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि करंट हिजरी, अभी जो करंट हिजरी है उसको हम क्या कहते हैं। जो इसका नंबर ऑप्शन नंबर सी होगा, डी होगा, सॉरी, वो सही होगा, 1445।
क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि व्हाट डज सूर्य मीन, सूर्य का क्या मतलब होता है। तो सूर्य सूर्य मतलब होता है, यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है कि पीस। इसका नंबर ऑप्शन नंबर सी बी होगा, वो सही होगा। सही। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि इन विच ए अचीवर अबाउट एंड फाउंड रिवेल्ड। इसका जो ऑप्शन नंबर 3 होगा वो सही होगा। उसके बाद यहाँ पे शो रहा है कि क्वेश्चन नंबर 21 में सही है, गज़वे अहद वाज फाउंड। जो गज़वे अहद है वो कब फाइट हुई थी, तो इसका नंबर आंसर जो 2 सी होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 22 की, एट वाट एज डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेट स्प्लिट अबू तालिब। तो इसका नंबर जो इसका आंसर नंबर 22 का ए वाला ऑप्शन सही होगा आपके सामने। सही है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, तो यहाँ पे शो हो रहा है कि 100 हज़रत बीबी इमराज इस्लाम। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा बी वाला वो सही होगा। सही। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि हाउ मेनी खातिन रिवेल्ड इन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। इसका नंबर ऑप्शन जो सी होगा वो वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स अब्दुल मुत्तलिब टुक ओवर प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि वन वाज ए हिस्टोरियन फिलासफर एज वेल पॉलिटिकल। आप इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा 26 का वो सही होगा। अगर हम बात करें 27 की, यहाँ पे शो हो रहा है कि वन वाज दी फर्स्ट फीमेल कौन सी शेर की गई थी। इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो सही होगा। सही है, हज़रत सुमैया बिन्त। क्वेश्चन नंबर 27 का ए होगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, व्हाट इज़ द फोर्थ, यहाँ पे लिखा हो कि फोर्थ कलमा कौन सा है इस्लाम में। तो यहाँ पे शो रहा है कि फोर्थ कलमा है तौहीद। सही। यहाँ पे 1929 में कह रहा है कि विच माउंटेन रेंज सेपरेट फ्राम द एशिया। तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर ए होगा, बहुत सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का वो कौन से आइन के मुताबिक चलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा 30 का। 31 में होगा कि शिमला एग्रीमेंट कब हुआ था, किस में हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया में हुआ था, वो कब हुआ था, यानी कौन सी वार में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका 31 का बी होगा। नंबर 32 का यहाँ पे कह रहा है कि दी लाल मुजाहिद ऑपरेशन टुक प्लेस इन विच ईयर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि दी मुजीबर शेख रहमान वाज प्रिपेयर इन विच ईयर। ऑप्शन नंबर इसका जो सी होगा वो होगा करेक्ट। ओके। अगर मैं इसका आपको क्वेश्चन नंबर अगर मैं इसका आपको दिखाऊं क्वेश्चन नंबर 34, तो 34 में यहाँ पे शो हो रहा है कि ज़रब अरब मिलिट्री ऑपरेशन ऑफ वास्ट पाकिस्तान 2024 आपने लिखना है। 34 में 35 में शो हो रहा है कि 35 में आपने लिखना है नेशनल टू डेटा बेल्ट रिमार्क। ऑप्शन नंबर 35 का होगा डी। सही। 36 का अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कह रहा है कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पार्टीशन। जब बंगाल पाकिस्तान से अलग हुई थी तो वहाँ पे जो इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पे शो हो रहा है कि लॉर्ड कर्जन आपको लिखना है 36 में। 37 की बात करें तो हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन सी थी, यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन लिखना है आपने। यहाँ पे शो हो रहा है कि द ब्रिटिश क्राउन अज्यूम डायरेक्ट आपने 38 में लिखना है सी। अगर 39 की बात करूँ तो यहाँ पे शो हो रहा है कि केस ऑफ एक्सप्लोर नेवल बाय, यहाँ पे आपने लिखना है सी। हम 40 की बात करें तो पाकिस्तान ज्वाइन दी शंघाई कोऑपरेशन SCO मेंबर ऑफ, यहाँ पे लिखना है आपने सी। सही। 41 की बात करें तो यहाँ पे शो रहा है कि पाकिस्तान बिकम है मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड WTO। तो यहाँ पे आपने लिखना है 41 का ऑप्शन नंबर ए आंसर। 42 की बात करें तो चेन ऑफ जस्टिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, आपने लिखना है 42 का 1। सही है। अगर हम बात करें 53 की, तो यहाँ पे शो हो रहा है कि नेल्सन मंडेला वाज डिप्राइव्ड हिज फ्रीडम। यहाँ पे 43 का आपको लिखना है डी वाला ऑप्शन। वन जहाँ पे लिखा हुआ आई वाज एस्टोनिश्ड हिज फेलियर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए लिखना है। सही है। 44 का। 45 की बात करूँ तो वाई डिड यू वेस्ट द बेस्ट ऑफ योर लाइफ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लिखना है किसका, 45 का। अगर बात करें हम 46 की तो सिनोनिम आप पीर का सिनोनिम लिखना है आपको यहाँ पीर का सिनोनिम लिखना है फेलो, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे लिखना है पेस्ट, यहाँ पे हम मीनिंग लिखनी है जिसको हम सिमिलर मीनिंग कहते हैं इसे। पेस्टिसाइड प्लांट लिखा हुआ है तो इसका ऑप्शन नंबर 47 का ए वाला सही होगा।
यहाँ पे कह रहा है कि कॉर्पल स्पिरिचुअल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 48 का होगा वो बी सही होगा। अगर 49 की बात करें तो डॉक्टर हु ट्रीट चिल्ड्रन इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर इसका जो सी होगा वो सही होगा। तो इसका 49 का। अगर बात करें 50 की, पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डिपेट्स, इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा 50 का वो सही होगा। अगर 51 की बात करें कीप इट हे मीन्स, इसका 51 का जो आंसर होगा वो बी होगा। 52 की बात करें तो बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड्स मीन्स, इसका जो ऑप्शन नंबर, अगर नेक्स्ट पेज में आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 52 का क्या होगा। ओके, तो अगर क्वेश्चन नंबर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर हम 53 की बात करें, इसका जो आंसर नंबर सी होगा वो वाला सही होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, द कॉल ऑफ वार इज़ एक्सेप्टेड बाय वेरी सून, तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर 54 का होगा ए वाला सही। 55 की बात करें, इंटरनेट ऑफ पैसिफिक, तो इसका नंबर ऑप्शन जो सी होगा वो वाला सही होगा। 56 की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि इंटरनेट ऑफ हैवी AWE, इसका जो आंसर होगा वो डी सही होगा। यहाँ पे कह रहा है कि हिस्ट्री ऑफ वूज बुक ये किसका लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 57 का सी वाला सही होगा। अगर 58 की बात करें तो एशियाना एयरलाइन जो किसका है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो इसका 58 का बी होगा वो सही होगा। अगर बात करें 59 की, ग्रुप ऑफ एलिफेंट किसको कहते हैं, हेड को कहते हैं, ऑप्शन नंबर 59 का बी वाला सही होगा। अगर हम बात करें 60 की, क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर है बी सही होगा। फिर 60 का यहाँ पे शो हो रहा है कि एग्रोलॉजी स्टडी ऑफ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सही होगा। सही, यहाँ पे कह रहा है कि बेस्ट प्लेस इज ऑफिशियल रेजिडेंसी, आपने क्या करना है 61 का सी का देना है। 62 का यहाँ पे कह रहा है बर्नमा एजेंसी, किसकी एजेंसी है, और 62 की 62 में आंसर नंबर आपका सी सही होगा। 63 की बात करें तो यहाँ पे शो रहा है कि करेंसी ऑफ फ्रांस की कौन सी करेंसी है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सही, 64 की बात करें दारुल उलूम, यहाँ पे शो रहा है कि दारुल उलूम वाज फाउंडेड इन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 31 लिखना है आपने। 65 की बात करें तो एजेंट ऑफ सिंध किसको कहते हैं, ऑप्शन सी लाकाना को कहते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 66 की, द फर्स्ट अफगान वार कब लगी थी, 60 क्वेश्चन नंबर जो इसका ए वाला सही होगा, ऑप्शन सही होगा। 67 की बात करें तो हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, 67 का जो आंसर नंबर बी होगा वो सही होगा। 68 की बात करें तो यहाँ पे शो रहा है कि हाउ मेनी प्लेयर्स आ रहे हैं बेसबॉल गेम इन विश, जो बेसबॉल गेम में कितने प्लेयर होते हैं। 68 का क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बात करें 69 की तो केरलिन इरिगेशन सिस्टम ऑफ प्रोविंस ऑफ सिंध, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 69 का अगर हम बात करें 70 तो यहाँ पे कह रहा है कि द नेम यूएनओ किसने फाइंड किया था, तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी होगा 17 का, ये देखें वो वाला सही होगा। सही है, ओके। अगर आपको वहाँ से सही तरीके से शो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैं आपको स्लो दिखाते जाता हूँ। सही है, ये देखें ईयर ऑफ डिप्यूटेशन, यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये सारा पास पेपर है। सही है, ओके। तो इसका जो पास पेपर है आप देख सकते हैं, मैं आपको स्लो दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, सिंपली स्क्रीनशॉट कर देना है। ये देखें, आप नीचे आ जाएंगे, स्लो, ये मैंने आपको पेज दिखा दी। अब आपने क्या करना है, इसके मैं दूसरे पेज दिखाता हूँ। ये देखें, आप से ये भी दिखा दी। अब आपने नेक्स्ट पेज आपको स्क्रीनशॉट कर देना है। ये देखें, यहाँ पे सही तरीके से शो हो रहा है। ये देखें, मैंने उसका पास्ट पेपर दिखाया था, अब मैं आपको इसका आंसर दिखा रहा हूँ। सही है, अगर फिर भी कोई आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।